मंगलमय प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस। ईश्वर की असीम कृपा और विशेष अनुग्रह से साधु संत महापुरुषों विप्रों की दया से इस अनुष्ठान में कथा का आज अंतिम दिवस। कल आपने कथा में श्रवण किया, भरत जी राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट आ जाते हैं। चित्रकूट में कुछ दिन बीत जाते हैं तो राम जी अपने गुरु जी से, वशिष्ठ जी से कहते हैं कि मेरे साथ जंगल में ये सभी अयोध्यावासी दुख पा रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा उपाय कीजिए कि ये सब वापस अयोध्या लौट जाएं। कब तक मेरे साथ दुख और संकटों को सहेंगे? गुरुजी कहते हैं कि भरत जी ही आपसे बात करेंगे, क्योंकि यही सबको लेकर के आए हैं। तो प्रातःकाल बड़ी सी सभा लगाई जाती है और गुरुजी भरत जी से कहते हैं कि तुम अपनी बात राम जी से कह दो कि तुम अयोध्या से चित्रकूट क्यों आए हो। भरत जी हाथ जोड़ के कहते हैं, हे भैया, आप तो जानते ही हैं कि हमारे कुल की रीति है, ज्येष्ठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। सूर्यवंश की ऐसी सुंदर रीति है कि बड़ा भाई स्वामी और छोटे भाई सेवक हुआ करते हैं। इसलिए राजा के पद में तो भैया आप ही बैठेंगे। यदि आप ये सोच रहे हो कि मैं लौट जाऊंगा तो जंगल में कौन रहेगा, तो आपके बदले मैं 14 वर्ष तक इस वन प्रखंड में रहने को तैयार हूं। यदि लक्ष्मण लौट जाना चाहता है तो मैं भैया शत्रुघ्न के साथ यहाँ अपना सारा जीवन व्यतीत कर दूंगा, लेकिन भैया आप अयोध्या लौट जाएं, क्योंकि आपके बिना सिंहासन सूना है। हमारे सबके स्वामी तो आप ही हैं। राम जी कहते हैं कि भैया भरत, तुम्हारे सामने तुम्हारी बड़ाई करूं तो मेरी बुद्धि संकुचित होती है। यहां तक कि मैं जानता हूं कि हमारे छोटे भाई भरत को ब्रह्मा विष्णु शंकर का पद भी मिल जाए तो भी हमारे भाई भरत को कभी अहंकार नहीं हो सकता है, अभिमान नहीं आ सकता है। अब ऐसे ही वार्तालाप कर रहे थे, तभी किसी ने बता दिया कि जनक जी आ गए हैं। मिथिला से जनक जी अपनी पत्नी सुनैना के साथ में चित्रकूट आ गए। तो सब लोग उनको लेने के लिए पहुंचते हैं, आदर सत्कार करते हैं। अब पिताजी तो रहे नहीं, तो जनक जी को पिता तुल्य समझ के मध्यस्थ बना लेते हैं। जनक जी को बीच में बिठा लेते हैं। अब कभी तो जनक जी भरत जी की ओर देखते हैं तो लगता है कि भरत जी ठीक कह रहे हैं, और जब राम जी बोलने लग जाते तो फिर सब लोग ये कहते कि राम जी भी ठीक ही कह रहे हैं। तो अब पता नहीं चल रहा है कि किसकी बात को स्वीकारा जाए। दोनों ही धर्मात्मा दोनों ही धर्म की बात कह रहे हैं। देवता तो घबरा जाते हैं कहीं ऐसा न हो
भरत जी के कहने से राम जी अयोध्या लौट जाएं तो हमारा सारा किया गया काम चौपट हो जाए। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कोई ऐसा उपक्रम बनाया जाए यदि प्रतीक्षा के लिए कुछ आलम्बन बना दिया जाए जिसके सहारे ये दिन बीत जाएं। राम जी कहते अब आलम्बन में मेरे पास है ही क्या, मेरी चरण पादुका है, इन्हीं को लिए जाओ और जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक इन चरण पादुकाओं को ही सिंहासन में रख के राज्य का संचार करते रहना, सबका भरण पोषण करते रहना। ऐसा ही सबने स्वीकारा। अब भरत जी ने राम जी की चरण पादुका अपने शीश पे धरी और राज तिलक के लिए जो सामग्री मंगाई थी वो सारी सामग्री राम जी के सामने रख दी कि अब इसका क्या करें। राम जी कहते हैं पास में भरद्वाज ऋषि का आश्रम है, वहां पे एक कुआं है, उस कुएं में सारे तीर्थों का जल डलवा दो। सब लोगों के पास अवसर नहीं मिलता है कि संसार के सारे तीर्थों सब समुद्रों में स्नान बना सके, तो ऐसे में भरतकूप में जाकर उस कुएं के जल से स्नान बनाकर वह लाभ प्राप्त कर सकेगा। तो उस कुएं में सारा जल डलवा दिया जाता है और सब माताओं को लेकर के भरत जी गुरुजनों को, जनक जी को, सुनैना जी को, सबको लेकर वापस अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अब जब सब अयोध्या लौट जाते हैं तो सीता जी अपनी बहनों का, अपनी माता का, अपनी सास का वियोग सहन नहीं कर पा रही हैं, बार बार याद करती हैं तो दुखी हो जाती हैं। राम जी को लगा कि अब ऐसे समय में हम क्या करें कि सीता जी प्रसन्न हो जाएं। तो राम जी सुंदर सुंदर फूलों का चयन करते हैं और अपने हाथों से माला बनाते हैं, बाजूबंद बनाते हैं, हाथों में पहनने के लिए कड़ा बनाते हैं, बालों में लगाने के लिए गजरा बनाते हैं, चूड़ा मणि बनाते हैं और अपने हाथों से ही सीता जी का श्रृंगार करने लगते हैं। अब देखिए सब लोगों को मालूम तो हो ही चुका है कि राम जी भगवान हैं, चित्रकूट में विराजमान हैं। तो देवी देवता ऋषि मुनि सब मिलने आया करते हैं। तो देवराज इंद्र का पुत्र जयंत, उसको भी लगा कि हम भी दर्शन कर लें, लेकिन जब उसने देखा कि राम जी सीता जी का श्रृंगार कर रहे हैं तो वो मोहित हो गया। उसको मोह हो गया कि ये कैसा भगवान, ये भगवान नहीं हो सकता, ये तो अपनी पत्नी की प्रसन्नता के लिए उसकी सेवा कर रहा है, ये तो कामी विषयी भोग विलासी सा लगता है। ऐसा विचार करके जयंत ने कौआ का वेश बना करके सीता जी के चरण में चोंच मार दी। अब जैसे ही चरण में चोंच लगी तो रक्त बहने लगा। राम जी की नजर पड़ी तो पूछा कि ये कैसे हो गया, तो सीता जी ने इशारा कर दिया। कहते हैं वहां एक सींग पड़ी थी, उसी सींग को बाण समझ के उस जयंत की तरफ राम जी ने चला दिया। तो सचमुच वो सींग का बाण अग्नि बाण बन गया। इतनी तेज ज्वाला प्रकट करने लगा कि जयंत को लगा कि मैं तो भस्म हो जाऊंगा। वो भागा, अपने पिताजी के पास गया,
पिताजी ने तो भगा दिया कि हमारा स्वर्ग लोक भी जल के भस्म हो जाएगा, भाग जाए यहां से। भगवान के विरोधी को भला कौन रखेगा? जहां जहां जाता है वहां से भगाया जाता है। अब जयंत को लगा कि ये बाण तो मेरे प्राण ही लेकर के दम लेगा। बेचारा दुखी हो गया, रोने लगा। तब कहते हैं, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है, मक्खन की तरह। तो नारद जी को लगा कि हम इसको उपाय बता दें। नारद जी कहते हैं, जिनका अपराध हुआ है उन्हीं की शरण में चले जाओ, वही तुमको बचा सकते हैं, और कोई राम जी के बाण से तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। तो जयंत जाकर शरणागत हो जाता है। अब भगवान को लगा कि मेरा नाम तो शरणागत वत्सल है, अगर शरण में आए हुए की भी मृत्यु हो जाएगी तो लोग हमको क्या कहेंगे। इसलिए जयंत से कहते हैं कि तुमने काम तो ऐसा किया है कि तुमको मृत्यु दंड दे दिया जाए, लेकिन तुम मेरी शरण में आ गए हो, इसलिए अब इस बाण से तुम्हारी केवल एक आंख फोड़े दे रहे हैं, और साथ में ये भी वरदान दे दिया कि जिस ओर देखोगे वो आंख सही रहेगी। इसलिए किसी को मालूम नहीं कि कौन वाली आंख फोड़ दी। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। ऐसे दयालु कृपालु हमारे राम जी। राम जी लक्ष्मण से कहते हैं कि देखो यहां बहुत दिन हो गए रहते रहते, सब लोग पहचानने लगे हैं, भीड़ भी बढ़ जाती है, तो ऐसा करें कि अब दूसरे जंगल की ओर प्रस्थान करें, चित्रकूट को छोड़ दिया जाए। सब ऋषि मुनियों से मिलते हैं, बताते हैं कि अब हम आगे की ओर प्रस्थान करना चाहते हैं। विदा करते हैं सब ऋषि मुनि। तो बीच में अत्रि और अनसुईया का आश्रम मिलता है। अनसुईया जी को प्रणाम करती हैं सीता जी। सीता जी को अनसुईया शिक्षा देती हैं कि संसार में स्त्रियां 3 प्रकार की होती हैं। अब ये आप ही लोगों के लिए है ये शिक्षा, क्योंकि अनसुईया माता भी सती हैं, स्त्री हैं, देवी हैं, और सीता मैया भी देवी हैं, और आप लोग भी देवी ही हैं। तो सीता मैया को सुंदर सिखावन देती हैं। अनसुईया माता कहती हैं कि संसार में 3 प्रकार की स्त्रियां होती हैं। उत्तम कोटि की स्त्री वो कहलाती है जिनके सपने में भी दूसरा कोई पुरुष नहीं आता। उत्तम के अस बस मन माही, सपन्युआन पुरुष जग नाही। मध्यम पर पति देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। और जो मध्यम कोटि की स्त्रियां होती हैं वो अपने से बड़े को पिताजी की तरह, अपने बराबर के पुरुष को अपने भाई की तरह, और अपने से छोटे बालक को अपने पुत्र की तरह जो निहारती हैं, ऐसी स्त्रियां मध्यम कोटि की कहलाती हैं। और जो स्त्रियां अपने पति के प्रतिकूल होकर के आचरण करती हैं तो कहते हैं वो अगले जन्म में भरी जवानी में विधवा हो जाती हैं। पति प्रतिकूल जन्म जहाँ पाई, विधवा होय पाय तरुणाई।
इस तरह निकृष्ट स्त्रियां होती हैं, भले ही अपना पति कैसा भी हो, लंगड़ा हो, लूला हो, काना हो, कुबड़ा हो, बीमार हो, कृषित हो, नशा करने वाला हो, पापी हो, दुराचारी हो, अत्याचारी हो, ऐसे पति का भी अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा अनसुईया माता सीता जी को सिखा रही हैं। सीता जी से कहती हैं कि वैसे तो तुम स्वयं आदि शक्ति हो, तुमको ज्यादा ज्ञान क्या बताऊं मैं, तुम्हारे सहारे संसार की स्त्रियों को ज्ञान करवाना चाहती हूं। तुम तो ऐसी शक्ति हो सीता कि तुम्हारे नाम से संसार की स्त्रियां पतिव्रत धर्म जान पाएंगी। और बहुत प्रकार से आशीर्वाद देती हैं, ऐसे वलकल वस्त्र जो वनवास में काम आए। अब रोज रोज धुलाई करने के लिए वहां कहां साबुन रखा है निर्मा, तो ऐसे वस्त्र दे दिए अनसुईया माता ने जो कभी मैले नहीं होते, जो कभी गंदे नहीं होते। आशीर्वाद रूप में अनसुईया माता जी से वो वस्त्र सीता जी स्वीकार लेती हैं। और अत्रि ऋषि से राम जी आदेश मांगते हैं आगे चलने के लिए। तो जब थोड़ा और आगे चलते हैं जंगल में, तो एक जगह हड्डियों का ढेर मिल जाता है। अब वो सारी की सारी हड्डियां मनुष्यों की। तो ऋषि मुनियों से राम जी पूछते हैं कि ये हड्डियों का ढेर किसने लगाया। ऋषि मुनि कहते हैं कि दो राक्षस हैं, आतापी और बातापी। एक ब्राह्मण और साधुओं को निमंत्रण करके बुलाता है, और दूसरा तब तक विशाल कढ़ाई में तेल को खौलाता रहता है। और जैसे साधु संत ब्राह्मण आते हैं तो एक एक करके उस तेल के भरे कढ़ाई में एक एक साधु ब्राह्मण को डालने लगते हैं। और जब मांस सिद्ध हो जाता तो खा लेते और हड्डियों को ढेर में फेंक देते। ऐसा वृतांत तो सुन करके राम जी के आंखों में आंसू आ गए। कहते हैं राम जी ने तुरंत अपनी भुजा उठाकर के प्रतिज्ञा कर ली कि मैं धरती से निशाचरों को हीन कर दूंगा। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। सब ऋषि मुनियों के आश्रम में जा जा करके राम जी बहुत प्रकार से उनको आनंद देते हैं। और आगे चलते हैं तो एक विराध मिल जाता है, उसका भी उद्धार करते हैं। एक तपस्वी मिलते हैं बीच रास्ते में, उनसे भेंट करते हैं। एक ऐसा भोला भाला भक्त मिलता है बीच रास्ते में जो ज्यादा ज्ञान नहीं रखता पर भगवान का इंतजार कर रहा है। उसका नाम है सुतीक्षण। बेचारा अबोध है, भजन कर रहा है कि भगवान कभी न कभी मुझे दर्शन देने जरूर आएंगे और मैं भगवान को लेकर अपने गुरुजी के पास जाऊंगा तो गुरुजी मुझको क्षमा कर देंगे। राम जी पहले तो पेड़ की ओट से सुतीक्षण को देखते हैं, और फिर पास में जाकर के बहुत प्रकार से जगाने का प्रयास करते हैं। और जब सुतीक्षण जागते नहीं तो उसके हृदय में चतुर्भुज रूप दिखाते हैं भगवान।
अब जब तक भीतर हृदय में भगवान के दर्शन प्राप्त होते तब तक तो वो बड़ी शांति से समाधि में भजन कर रहे हैं। और जैसे ही भगवान ने ऋषि के हृदय से अपना स्वरूप अंतर ध्यान कर दिया तो सुतीक्षण जी तो बड़े व्याकुल हो गए और घबरा करके आंखें खोल के देखने लगे कि हमारे प्रभु कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। तो सामने पाया राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी को, तो चरणों में गिर पड़ा। वो तो पहचान गया कि जो अभी भीतर दिखाई दे रहे थे वही तो बाहर है। अब जानता तो ज्यादा कुछ नहीं, फिर भी सेवा पूजा कर रहा है। भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं अपने ऐसे भोले भाले भक्तों को देखकर। कहते हैं वरदान मांग लो। तो वो कहता है मैं बर कबहु न जांचा, झूठ परे का सांचा। मैं तो जानता नहीं कि बर क्या है, बर खाया जाता है कि पिया जाता है, क्या है वरदान। सो लक्ष्मण जी कहते हैं कि अब प्रभु आप ही दे दो वरदान इनको। इनको तो अभी ये भी पता नहीं कि वरदान है क्या। तो भगवान कहते हैं ठीक है, हम ही अपनी ओर से तुमको बुद्धि, गुण, ज्ञान, वैराग्य का निधान बनाए दे रहे हैं। और जब वरदान प्राप्त कर लिया तो सुतीक्षण को ज्ञान आ गया, तो स्तुति करने लगा और हाथ जोड़ के कहता है कि अभी मैंने तो मांगा नहीं, अभी तो आपने दिया है। अब मैं एक वरदान मांगना चाहता हूं। तो भगवान को मालूम है कि जिसे ज्ञान हो जाता है वो हमसे संसार की कोई वस्तु नहीं मांगता। क्या मांगेगा? तो राम जी कहते हैं कि हमसे वरदान मांग लो। तो सुतीक्षण ने मांगा, अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बाण धरि राम, मम हिय कमल इंदु महा, बसहु सदा निह काम। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी धनुष और बाण को साथ में लेकर के मेरे हृदय में विराजमान हो जाएं, ऐसा वरदान मांगा। भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर के एवं मस्तु कह देते हैं ऐसा ही हो। कहते हैं अब हम ऋषि अगस्त जी के आश्रम में जाना चाहते हैं। तो सुतीक्षण जी कहते हैं मैं तो उनका चेला हूं, मुझको गुरुजी ने निकाल दिया था आश्रम से, इसलिए मैं यहाँ आकर के आपका भजन करता रहा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि क्यों निकाल दिया, तुमने क्या अपराध किया था? तो बोले रास्ते से चलते चलिए, मैं बताता रहूंगा। अब चलते जा रहे हैं आश्रम की तरफ। अब बीच में सुतीक्षण जी बताते हैं कि हमको गुरुजी ने क्यों भगा दिया। एक बार गुरुजी दूसरे गांव में जा रहे थे पूजा कराने के लिए। तो वो कहते हैं बेटा सुतीक्षण, आज की सेवा ठाकुर जी की तुम कर देना। मैंने कहा ठीक है। अब संध्या समय में मैंने सेवा तो कर दी, लेकिन गुरुजी आए नहीं। अब मैं क्या करता, प्रातः काल ठाकुर जी को नहलाना। तो नदिया में चले गए, एक पोटली बनाई, सारे ठाकुर जी इकट्ठे करके बांध लिए पोटली में, और नदी के किनारे पहुंचे। तो मुझको बड़ी जोर से भूख लगी। अब भोजन तो वहां है नहीं, लेकिन एक जामुन का पेड़ लगा था। जामुन काले काले फल देख करके